रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 2, 3 और 4 दिसंबर की सिंह राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। इसी के साथ हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है। हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे साथ जो होता है ज़िंदगी वो होती है। इसी के साथ अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर चल रही है तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस दौरान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास आपके सफल रहेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि भावुकता में आकर इस दौरान आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए दिल की अपेक्षा दिमाग से ही आपको इस दौरान निर्णय लेना होगा। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र आप रखें, उनके द्वारा किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इस दौरान किसी को उधार ना ही दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वापसी संभव नहीं है। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान व्यावसायिक स्थल पर कुछ बदलाव की ज़रूरत है। वास्तु नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस में महत्वपूर्ण डील आपकी हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों को अचानक महत्वपूर्ण सूचनाएं इस दौरान कोई मिल सकती है। प्रमोशन के भी योग हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपके किसी उपलब्धि से घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। घर के लोग आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपको रह सकती है। इस दौरान सामाजिक काम का हिस्सा बनने का आपको मौका मिल सकता है। इसी कारण समाज में आपको आदर और सम्मान भी मिलेगा। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत के मुताबिक फल मिलता देख आपको खुशी होगी। बताना चाहेंगे कि यदि आपके विवाह की बातें चल रही हैं, यदि आप सिंगल हैं तो विवाह आपका जल्दी ही होगा और परिवार का पूरा आपको सहयोग भी मिलेगा। केवल आपको इस दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस और तनाव से दूर रहना है। खून की कमी की वजह से थकान और कमज़ोरी भी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस दौरान यह एक बात आपको समझनी होगी कि आप चाहे सबका भला करते रहो, लेकिन दोस्तों लोग कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, क्योंकि दोस्तों बार बार आप तो लोगों का भला कर देती हैं बिना कुछ सोचे समझे। आप दूसरों की मदद करने में लग जाते हो, भले ही उससे आपको भी कुछ ना कुछ नुकसान उठाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आप लोग अपने नुकसान की चिंता ना करके दूसरों का भला पहले करते हो। लेकिन दोस्तों वही लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब आप उन्हें
अपनी मदद करने के लिए कॉल करती हैं या फिर अपने पास बुलाती हैं, तो ऐसे ही लोग आपको या तो मना कर देती हैं या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे दूर भाग जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, अब आपको भी अपनी आँखें खोलनी हैं और दोस्तों, तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। अंदर ही अंदर आपको तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों किसी ने सही कहा है कि बहुत तकलीफ़ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला हो। इसलिए दोस्तों, अब आपको भी अपनी आँखें खोलनी हैं और अपने आस-पास और अपने करीबी लोगों को आपको देखना है कि कौन-कौन से व्यक्ति आपके सगे हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपसे सिर्फ़ अपने काम के लिए ही रिश्ता बनाए हुए हैं। और दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर आप भी अपना समय अधिक व्यर्थ ना करें, क्योंकि दोस्तों आप भी एक इंसान हैं और आपका भी एक-एक क्षण बहुत कीमती है। और अपने उस समय को, अपने उस क्षण को आप किन-किन लोगों पर कितना, किसके ऊपर और कितना खर्च कर रही हैं, यह आपके ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिल का दर्द और अंदर की तकलीफ़ किसी से भी छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपके बाहर हँसते हुए चेहरे के पीछे अंदर ही अंदर बहुत सारे दर्द छिपे हुए हैं, जो कि आप ज़्यादा किसी से भी नहीं बोलते, नहीं किसी से कहते हैं। लोग आपसे उम्र भर के वादे करते हैं और पल भर में ही आपका साथ छोड़ देते हैं। आप बताएं मुझे कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या ये सब आपके साथ नहीं होता? हमें अपनी राय आप कमेंट में लिखकर ज़रूर दें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में कई बार चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं और जब कोई भी चीज़ अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर आप उस समय बेचैनी तथा अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि किसी हिस्से में आप इस दौरान दर्द महसूस कर सकते हैं। आराम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाला संगीत आप सुनें, इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान अपने जैसी रुचियों और सत्तासीन व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की आप कोशिश करें। कुछ व्यक्ति आपको इस दौरान झूठी आशाएं देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप से आप फैसले लें और उन पर आप जमे रहें। आप काफ़ी समय से घर खरीदने की सोच रही हैं, अब आप ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर अब दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की भी संभावना है। हालांकि दोस्तों, यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान यदि आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहती है और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है। आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा, तब आपके धन प्राप्ति के भी योग रहेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम आप निपटा लेंगे। ये सारा काम ख़त्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि भी मिलेगी, जिससे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी।
दोस्तों बता दें कि इस दौरान अपने और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान आप रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी तकलीफ़ें भी अचानक ही महत्वपूर्ण दिखने लगेंगी, इसीलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ को खाने के बाद आपका मूड ख़राब हो जाए। दोस्तों बताना चाहेंगे कि आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक के से प्रभावित करना चाह तो रही हैं, लेकिन यह या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझती हैं। हो सकता है सामने वाले को वो पसंद ना आए, इसलिए दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। दोस्तों इस दौरान एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गंवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकती हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। दोस्तों कुल मिलाकर इस दौरान आपकी मेहनत व प्रयास के सार्थक परिणाम आपको आपके सामने आएंगे। कुछ नया शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से वित्तीय स्थिति में भी आपके सुधार आएगा। विवाह योग्य लोगों की कोई अच्छे रिश्ते संबंधित बातचीत शुरू आप कर सकती हैं। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ मनमुटाव होने जैसी स्थिति भी बन रही है। बेहतर होगा कि घर के बुज़ुर्गों की सलाह से संबंधों को खराब होने से आप बचाएं। धर्म के नाम पर कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, इसीलिए सावधान रहें। बात करें अगर हम व्यवसाय की, तो व्यावसायिक गतिविधियों में पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से आप करें। धोखा होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस की तरफ से यात्रा करनी पड़ सकती है। चिंता छोड़कर आप काम पर ध्यान दें। प्रसन्नता रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। नई ऊर्जा के साथ काम की शुरुआत हो सकती है। काम से जुड़ी योजनाओं और डिसिप्लिन में बदलाव को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो योग्य पार्टनर की खोज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा संयम रखने की आपको ज़रूरत है। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक ही मुलाकात आपकी हो सकती है जो कि आश्चर्यजनक रहेगी। स्वास्थ्य की हम बात करें तो वर्तमान मौसम की वजह से कुछ शारीरिक परेशानियां रहेंगी। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, उचित इलाज लें। सर्दी और साइनस की तकलीफ़ सुबह के वक्त आपको हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस दौरान भैरव बाबा को नमकीन चढ़ाएं व सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इसी के साथ गणेश भगवान को चंदन का तिलक कर चावल लगाएं। साथ ही साथ शनिदेव को काले तिल के तेल से जो जलाएं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री गणेश अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।